वजीर आजम का इतना इस्तकबाल किया है। नाअहल वजीर आजम का मैं नाअहल हूं ना, मैं नाअहल हूं ना, मैं नाअहल हूं या नहीं हूं, लेकिन मुझे नाअहल कर दिया गया है। नवाज शरीफ मनी ट्रेल देने में नाकाम, अल अजीजिया रेफरेंस में मुजरिम करार। एहतसाब अदालत ने 7 साल कैद, 1.5 अरब रुपए और 25 लाख डॉलर्स के अलग अलग जुर्मानों की सजा सुना दी। अदालत का नवाज शरीफ की जायदाद जब्त करने का हुक्म। हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। नवाज शरीफ का अदालती फैसले पर दस्तखत करने से इनकार। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर अडियाला के बजाय कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल करने का हुक्म। आज रात अडियाला में ही गुजारेंगे। ज़मीर मुतमईन है कि मुझ पर करप्शन साबित नहीं हुई, मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में गुफ्तगू, बोले केस में कुछ नहीं, इसलिए ज्यादा ज्यादती भी नहीं कर सकते। करप्शन और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नहीं किया, ईमानदारी से मुल्क और अवाम की खिदमत की। नैब सबूत पेश करने और इल्जामात के दिफा में नाकाम। फ्लैगशिप रेफरेंस पे मियां साहब को क्लीन चिट मिल गई। नैब का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। फैसले इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। एक ही शख्स को कितनी बार निशाना बनाओगे, कितनी बार सजा दोगे, कितनी बार जेल भेजोगे। हुकूमत को नवाज शरीफ का खौफ चैन नहीं लेने दे रहा। तुम्हारे दिन थोड़े हैं। मरियम नवाज का फैसले पर रद्द अमल। ट्विटर पैगाम में लिखा, वक्त बदलते और हालात उलटते देर नहीं लगती। अंधे इंतकाम की आखिरी हिचकी मगर फतह नवाज शरीफ की। 2.5 साल में रत्ती भर करप्शन न मिली, मफरूजों पर सजा सुनाई गई। आज का फैसला नवाज शरीफ की अमानत, सदाकत और दयानत पर मोहर है। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह और मजबूत होगा, वापस आएगा जल्द। हम एहतसाब के खिलाफ नहीं, लेकिन अपनों का भी एहतसाब करें। हमजा शहबाज की हुकूमत पर तनकीद, बोले न्याजी साहब नैब के पीछे छुपकर ना खेलें, सियासी मैदान में आए। हम पहले भी सुरखरू हुए, अब भी होंगे। दूसरे का कोई सबूत कुछ भी उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन सजा देनी थी, सजा दे दी गई। आज पाकिस्तान में सियासतदानों के खिलाफ जो तारीख फैसले किए गए, उसके अंदर एक और सियाह फैसले का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में एक और सियाह फैसले का इजाफा हो गया। शाहिद खाकान अब्बासी का फैसले के बाद सख्त रद्द अमल, कहा यह पहला फैसला है जो अदालतों को बंद करके सुनाया गया है। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे जमहूरियत को खतरा हो। मुशाहिदुल्लाह खान बोले, एक में सजा और दूसरे में बरी लॉलीपॉप है। असल मकसद नवाज शरीफ को जेल भेजना था, पाताल में भी डाल दें, वो रहबरी करेगा। बात यह है कि जो लीडर होता है ना, उसको पाताल में भी डाल दें, वो वहां से भी रहबरी कर सकता है। तो लीडर हमारा नवाज शरीफ है, उसको जेल में डालें या कहीं भी भी डालें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। इमरान खान का एहतसाब अदालत के फैसले पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म का कहना था एहतसाब के लिए 22 साल तक जिद्दोजहद की, एहतसाब का अमल अब रुकेगा नहीं। एहतसाब का निज़ाम मजबूत, मौसर और शफाफ बनाएंगे। इजलास में अदालती फैसले पर हुकूमती हिकमत अमली तय कर ली गई। ये ठग्स ऑफ पाकिस्तान सीरीज आपके सामने रख रहा हूँ, और ठग्स ऑफ पाकिस्तान सीरीज 1 अल अजीजिया है। ठग्स ऑफ पाकिस्तान सीरीज 2 जो है वो ओमनी है, वो फिर शहजाद आपके सामने रखेंगे। अदालत ने तफसील से मुकदमा सुनकर फैसला दिया। फ्लैगशिप रेफरेंस में टेक्निकल बुनियादों पर उन्हें छोड़ा गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ को बतौर वजीर आजम सफाई देने का मौका मिला। फयाजुल हसन चौहान बोले, दुनिया में कहीं भी चोर कभी चोरी का एतराफ नहीं करता। नवाज शरीफ दिफा में कोई एक दस्तावेज पेश नहीं कर सके। 250-300 बंदे जमा करके शोर मचा रहे थे, लोग घरों में बैठे खुशियां मना रहे हैं। फैसला आते ही लाहौर में लीगी कारकुन मुश्तइल, टीवी तोड़ डाले, खवातीन कारकुन रो पड़ी। इस्लामाबाद में भी एहतजाज, मुजाहिरीन ने कश्मीर हाईवे ब्लॉक कर दी। G11 में कशीदगी, कारकुनान और पुलिस में झड़पें। कारकुनान के पथराव पर पुलिस की जवाबी शेलिंग।
जरदारी ग्रुप, ओमनी ग्रुप और बहरिया टाउन मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। जीआईटी रिपोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में मिली भगत का पर्दाफाश कर दिया। 42 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई। ओमनी ग्रुप ने आसिफ जरदारी और उनके बच्चों के खर्चात भी उठाए। कुत्ते के खाने से लेकर सदकों तक का खर्चा भरा। बहरिया टाउन को मलिक रियाज के दामाद जैन मलिक और जरदारी के साबिक सेक्रेटरी मुश्ताक ने 10 अरब रुपए भेजे। कराची का बहरिया आइकॉन बहरिया टाउन और जरदारी ग्रुप बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट की जमीन गैर कानूनी तौर पर ली गई। जाली बैंक अकाउंट्स के सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी को जवाब दाखिल कराने के लिए नोटिस भेज दिया। मलिक रियाज को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। ओमनी ग्रुप से भी जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट का बहरिया आइकॉन और आईवी पार्क लेन समेत 4 जायदादों की खरीदो फरोख्त मुंजमद करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। बुजुर्गी के बायस अनवर मजीद से नरमी बरती, लेकिन उनका बर्ताव बुजुर्गों जैसा नहीं। लगता है ओमनी ग्रुप का गुरूर खत्म नहीं हुआ। अरबों रुपए के खांचे लगे हैं। बंदर बांट मजीद नहीं चलेगी। अब हम फैसला देंगे। कोई और अदालत है तो वहां अपील कीजिएगा। बताएंगे कि जीआईटी ने ये रिपोर्ट जो तैयार की है ये किस किस को पहले प्रेजेंट हुई है। हम अदालत में अपना केस लड़ते हैं, हम अदालतों से नहीं लड़ते। जीआईटी की कहानी एकतरफा है। हमारी पेश करदा दस्तावेजात का जिक्र भी नहीं किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने जीआईटी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा वकला की टीम इसका जवाब देगी। शेरी रहमान बोली इंतकामी सियासत पर हाथ जोड़कर खड़े नहीं हो सके। एहतसाब होना चाहिए और किसी एक का नहीं। अदालतों का एहतराम करते हैं, इंसाफ के मुंतजर हैं। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट बुध से शुरू होगा। मजबूत हरीफ को जेर करने के लिए शाहीनों की तैयारियां। लेग स्पिनर शादाब खान और फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास पहले टेस्ट से बाहर। पीसीबी के मुताबिक दोनों बॉलर्स की फिटनेस में बेहतरी आ रही है। दूसरे टेस्ट के लिए दस्तयाब होंगे।